हेलो, गुड मॉर्निंग सुजिंदर। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम। मैं अच्छा हूँ मैम, आप बताइए कैसे हो। बहुत बढ़िया। आपने दिस ईयर कौन कौन से एग्जाम्स दिए और कितना आपका स्कोर रहा और किस में आपने एडमिशन ली? मैम मैंने इस साल सिर्फ GCET का एग्ज़ाम दिया है। उसमें 57 मार्क्स थे मेरे एंड आई गोट 80 रैंक इन UT चंडीगढ़ पूल। ओके। GMCH GCT सेक्टर 32 चंडीगढ़ में जो है उसका एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया था। ओके, वेरी गुड। यस आपने मैम। उसको क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है। आपने एडमिशन किस में ली है फिर, क्योंकि वो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का कॉमन टेस्ट है। यस मैम, मैंने एडमिशन लिया है BSc एक्सरे में। अच्छा, ठीक है जी, यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपने डिजायर्ड कोर्स ही था ये, या मतलब चाहते कुछ और थे? मैम फर्स्ट प्रेफरेंस तो नर्सिंग थी, सेकंड प्रेफरेंस अच्छा, थी एक्सरे। यस अच्छा, मैम। अच्छा, ठीक है। तो चलो, सही है, आपने अच्छे कोर्स में एडमिशन ले ली। बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं यस पेपर मैम। के बारे में। आपका क्या रिव्यू है जो ये GCT का एंट्रेंस टेस्ट है, GMCH का कैसा पेपर है ये? इजी, मॉडरेट, टफ? मैम पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, टफ नहीं होता इतना ठीक है। एज कम्पेयर टू सिर्फ नीट। ओके, सिर्फ एनसीईआरटी करके काम चल जाएगा या आउट ऑफ एनसीईआरटी करना पड़ेगा? नहीं मैम, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसमें से पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। जो पोर्शन बोर्ड्स में रिड्यूस्ड था, क्या उस पोर्शन में से भी आया एग्जाम में, या सिर्फ जो +2 तक बोर्ड्स तक पढ़ा था वही आया? मैम मैंने रिड्यूस पार्ट भी पढ़ लिया था क्योंकि उसमें से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। आए थे फिर? हाँ जी मैम। आपने दिस ईयर कोई और एग्जाम, नीट का एग्जाम दिया है या क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा है, उससे ये कितना सेम या डिफरेंट है एग्जाम? सॉरी मैम। नीट का जो एग्जाम है हाँ जी उससे मैम। ये GMCH का एंट्रेंस टेस्ट कितना वेरी करता है? मैम दोनों एग्ज़ाम डिफरेंट है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। GMCH वैसे होता तो इजी टू मॉडरेट लेवल है, बट इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके, हाँ जी मैम। ठीक है। अच्छा, ये GMCH में मेजोरिटी स्टूडेंट्स को ये कह लो भुलेखा होता है कि सिर्फ +2 का पोर्शन आएगा। तो पेपर में सिर्फ +2 का पोर्शन आता है या +1 भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? मैम +1 एंड +2 दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि +2 का पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। मतलब नियरली 60-40 हम कह सकते हैं, 60% तक +2 और 40% तक +1। यस मैम। ठीक है, सही है। तो अभी आप क्या टिप्स देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो आपकी तरह अब आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं और अपना इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या टिप्स अभी आप दे सकते मैम मेरी तरफ से तो यही टिप रहेगी कि सनी कोचिंग क्लासेस बेस्ट हैं। अगर बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना है, अगर कुछ नहीं पता क्या सिलेबस है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए सनी कोचिंग क्लासेस बेस्ट हैं। क्योंकि सनी कोचिंग क्लासेस पोर्टल एक प्रोवाइड करते हैं जिसमें नोट्स, पूरा थ्योरी होती है उसमें, एनसीईआरटी प्लस आउट ऑफ एनसीईआरटी जितना सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए, वो सारा कुछ पोर्टल पे गिवन है। एंड मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भर भर किया है सनी कोचिंग क्लासेस के पोर्टल में, तो हैं? वो चीज़ बहुत अच्छी लगी एंड मैं यही टिप देना चाहूँगा कि ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, ओके, थैंक यू। इसका एग्जाम पैटर्न शेयर कर दीजिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? मैम मेजोरिटी क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं एंड 25 क्वेश्चन अपने फिजिक्स में से आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। अ, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करता तो उसके लिए कोई ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर गलत हो जाता तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। तो दिस ईयर का कट ऑफ पैटर्न थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि नर्सिंग में एडमिशंस UT पूल वालों को किस रैंक तक या कितने मार्क्स तक गई हैं? मैम इतना आइडिया तो नहीं है।
अच्छा। बट आई थिंक 60 to 65 मार्क्स तक होगी नर्सिंग में एडमिशन, यूटी ठीक। पूल में। ओके। इस बार थोड़ा कंपटीशन ज्यादा था मैम, हम्म। आई फील। बिल्कुल। अब ये दिस ईयर फॉरेन का जैसे कम हुआ है, बच्चे बाहर जाने कम हुए हैं, तो यहाँ पे सभी जगह ही कंपटीशन बढ़ा है। अच्छा, आपने यस कोई मैम। और एंट्रेंसेस नहीं दिया, जैसे पंजाब का पीपीएमटी या चंडीगढ़ की किसी और जगह का कोई और एंट्रेंस, मतलब पैरामेडिकल नो के मैम, लिए कोई या और किसी। एंट्रेंस नहीं मैम, कोई और एंट्रेंस नहीं दिया, सिर्फ ये जीसीईटी दिया था। तो मॉक टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है एग्जाम क्रैक करने में? मैम मॉक टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा रोल रहता है। एंड मैंने ऐसा देखा है कि कई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछे गए हैं एग्जाम में। अच्छा। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि अ, पक्का अटेंड करनी चाहिए मॉक टेस्ट वाली सीरीज, क्योंकि उसमें से डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। और हाँ जी। ठीक है। पेपर अटेम्पटेशन के रिगार्डिंग कोई टिप्स आप शेयर करना चाहें कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करें फिर कौन सा करें, कि टाइम सेविंग भी हो जाए और हमारा पेपर छूटे बिना? मैम मेजोरिटी पार्ट जैसे बायोलॉजी का होता है, तो सबसे पहले तो मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था, उसके बाद केमिस्ट्री में, एंड उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था। अच्छा। इसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है और इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो मैम बायोलॉजी, उसमें भी स्पेशली जूलॉजी। एंड मैम टफेस्ट सब्जेक्ट मुझे फिजिक्स लगता है। ये मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगता होता है, तो अभी क्या टिप्स हैं कि हम फिजिक्स को इजी बना पाए? मैम फॉर्मूला पढ़ने चाहिए थोरली, एंड जो सर करवाते हैं क्लास में मॉक टेस्ट सीरीज में, उनको भी थोरली रिवाइज करना चाहिए। तो तो फिर ये करने से तो सब्जेक्ट थोड़ा इजी बन बन जाएगा। ठीक है। ठीक। ओके। आप अपना डेली शेड्यूल शेयर कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेपरेशन आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडी और कितने आवर्स की क्लासेस वगैरह होती थी? मैम 6 आवर्स की तो क्लासेस होती थी, उसके अलावा 3 to 4 आवर की सेल्फ स्टडी रहती थी, जिसमें मैं बायोलॉजी पे फोकस रखता था ज़्यादा। ओके। सही है। आपने क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करी, जैसे आप चंडीगढ़ से हैं और हम लुधियाना से हैं, या ऑफलाइन लुधियाना आके? मैम मैंने ऑनलाइन अटेंड करी है क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैम ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थोड़ा कभी कभी बीच में वॉइस का मैंने थोड़ा प्रॉब्लम देखा था, कभी कभी वॉइस का प्रॉब्लम आ जाता था। बाकी ऑल ओवर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। कभी कोई और प्रॉब्लम नहीं फेस हुई मुझे। अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी है तो वो ऑनलाइन में कैसे सॉल्व होती थी? मैम कोई डाउट और क्वेरी हो तो हम ड्यूरिंग द क्लास चैट से पूछ सकते थे। एंड उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो हम व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन कॉल करके टीचर से पूछ सकते थे। सही है। ठीक है, आपके सारे डाउट सॉल्व हुए टाइम टू टाइम या कोई रह गया था? यस मैम, हो गए थे सारे डाउट सॉल्व। ओके। सही है। आपको सिर्फ एग्जाम तक ही गाइड किया गया या एग्जाम के बाद एडमिशन रिगार्डिंग जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व हुई? मैम एग्ज़ाम के बाद भी सारा काउंसलिंग तक सारा नोटिफिकेशन देते रहे सनी कोचिंग क्लासेस में। तो वो वहाँ तक इन दी एंड जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक सारी हेल्प होती रही मेरी। ठीक है। यस मैम। ठीक। अच्छा, आपने कैंपस विजिट कर लिया होएगा जीएमसीएच का, तो वो कैसा लगा आपका, यस कैसा मैम। रिव्यू है उसके रिगार्डिंग? मैम कैंपस तो बहुत अच्छा है। मेनली जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो हॉस्पिटल में ही होती है, ड्यूटीज वगैरह रहती हैं। मैंने 3 दिन मैंने ड्यूटीज करी भी हैं अभी हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि अभी स्टार्ट होगी हमारी ड्यूटीज। अच्छा अच्छा, अभी क्लासेस नहीं शुरू हुई, एडमिशन हो चुकी है, वैसे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटेड है? एडमिशन प्रोसेस में फर्स्ट काउंसलिंग तो हो गई पूरी, अभी सेकंड काउंसलिंग
और मॉप अप राउंड अभी वो बताएंगे, नोटिफिकेशन देंगे। इस जर्नी में क्या रोल रहा आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का? मैम फैमिली एंड फ्रेंड्स ने पूरा मुझे मोटिवेट किया थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, क्योंकि मैम मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट मतलब बहुत जल्दी हो जाता हूँ। कभी कभी कुछ समझ नहीं आता हम्म। फिजिक्स में, मैं कुछ प्रॉब्लम में अटक जाता हूँ, तो मुझे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया और मैम फैमिली सपोर्टफुल थी मेरी। बिगेस्ट फियर आपके लिए या बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या था? मैम बिगेस्ट चैलेंज तो यही था कि एग्ज़ाम वाले दिन की पता नहीं कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम वाला दिन। और मेनली मुझे फिजिक्स से ज़्यादा डर लगता था। तो एंड जो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से करनी चाहिए थी। कितना टाइम मिला था आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए? 2 आवर्स मैम। ठीक है। और टाइम शॉर्टेज हो जाती है एग्जाम में या मतलब बच ही जाता है टाइम? वैसे मैम टाइम शॉर्टेज तो नहीं होती, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है। बट क्योंकि मेरा वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स, तो मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम लगा दिया। ओके। फिजिक्स में थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा दिखा एग्जाम में या न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा लगा? मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा था फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स किस लेवल के थे, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, डीप कैलकुलेशंस वाले, या मॉडरेट थे, या बिल्कुल सिंपल फार्मूला पूछा था? मैम इजी टू मॉडरेट थे, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग थे। फार्मूला पुट करके हो रहा था, डीप कैलकुलेशन तो नहीं थी कि उलझ ही गए उसमें? नो मैम, नो मैम, नो मैम। और केमिस्ट्री में थियोरेटिकल ज्यादा है वेटेज या न्यूमेरिकल की? मैम दोनों इक्वल इक्वल रहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। बायो में बॉटनी पोर्शन ज्यादा लगा कि जूलॉजी? बायो में मैम बॉटनी पोर्शन ज़्यादा था। ओके। जैसा कुछ आपने क्लासेस में पढ़ा, हमने पढ़ाया, या जो हमने पोर्टल पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस को भी दिया, वैसा कुछ ही था नियरली एग्जाम में, या एग्जाम टोटली डिफरेंट था, आउट ऑफ रेंज आ रहा था? नहीं मैम बिल्कुल वैसा ही था जैसा पढ़ते थे हम पोर्टल पे। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दे रखा होता है पोर्टल पे, तो वैसा ही था सेम एग्जाम भी। ठीक। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद? आगे क्या देखा है, सोचा है, या बाद में डिसाइड करेंगे? अभी मैम डिसाइड करेंगे। पढ़ते टाइम कभी अगर डीमोटिवेशन हो जाए कि नहीं पढ़ा जा रहा या अभी आगे नहीं हो रहा, तो वापस कैसे अपनी वही मोटिवेटेड स्टेज में आप आते थे? व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? मैम सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो पेरेंट्स ही थे। पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया मुझे एंड फ्रेंड्स भी मुझे फुल सपोर्ट करते थे। आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे आपने, अच्छा आपको पता कब चला था इस एंट्रेंस के बारे में, और कैसे फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपने पढ़ाई शुरू करी? मैम मैंने इस साल नीट एग्ज़ाम दिया था एक। तो ओके। उस टाइम पे मुझे पता चला था कि जीसीटी का एग्ज़ाम होता है एक, पैरामेडिक्स के लिए। तो मैंने तब से फिर टारगेट करना शुरू कर दिया था इसके लिए। नीट में ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि जीसीईटी में? मैम नीट में होते हैं ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस। आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा नीट में होता है कि जीएमसीएच में? मैम दोनों इक्वल रहते हैं। ओके। आपको क्या लगता है अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी पढ़ के चला जाए, हर एक चीज उसको याद हो, सिर्फ एनसीईआरटी की, बाहर का उसने कुछ नहीं देखा, तो वो अच्छा स्कोर कर लेगा या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा? मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं करके गया था, मैंने पोर्टल से भी थोरोली रिवाइज किया था और अपने नोट्स भी पढ़े थे, जो कि मैंने देखा कि उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। और कोई टिप्स आप एक्सपीरियंस बेस्ड अपने देना चाहें कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, और या ये गलती ना करो और ऐसे पेपर क्लियर हो जाता है? मैम स्ट्रेटेजी तो मेरी तरफ से यही रहेगी कि
जो पोर्टल है उसे, जो नोट्स हैं, थ्योरी पार्ट है जो, उसे तो रोज पढ़ना चाहिए थोरली। एंड मैम जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको मैं क्या करता था, मैं साथ के साथ नोटबुक पे मैं लिखता रहता था, तो वो भी मैं रात को मैं एक बार रिवाइज कर लेता था। एंड अपने बाकी अपने नोट्स भी मैं पढ़ता रहता था। Okay? कोई मिस्टेक जो आपको लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स करते हैं और अवॉइड करनी चाहिए? मैम टाइम मैनेजमेंट का रहता था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता था कैलकुलेशंस में। और उसको स्पीड अप करना चाहिए। जीएमसी या जीसीटी यस मैम। पेपर में कैलकुलेटर क्या अलाउड होता है? नो मैम, कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता। ठीक है। फिर कैलकुलेशंस खुद से ही करनी होती? यस मैम, इतनी टफ कैलकुलेशंस वैसे नहीं आती उसमें, जीएमसीएच में। हो जाती है मतलब खुद से भी, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, यस नहीं तो मैम। टाइम ज्यादा लगता यस मैम। है। एंड आपको क्या केमिस्ट्री में तो कुछ सर, हाँ, केमिस्ट्री में तो कुछ सर ने ट्रिक्स भी बताई थी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, तो वो भी बहुत हेल्प करी मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया उस चीज़ ने। एक्सपीरियंस बेस्ड आप बताना चाहें तो बता दीजिए। एक्सपीरियंस बेस्ड तो मैम मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर प्रिपरेशन किसी को करनी है जीसीटी के लिए तो सनी कोचिंग क्लासेस उसके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि सारा कुछ बताते हैं सनी कोचिंग क्लासेस। काउंसलिंग तक, जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक फुल सपोर्ट रहती है सनी कोचिंग क्लासेस में। एंड मैंने अभी तक देखा है कि ग्रुप मेरे अभी तक बने हुए हैं सनी कोचिंग क्लासेस व्हाट्सएप में। यू एक क्वेश्चन की आइडियल टाइम पीरियड आपके अकॉर्डिंग कितना है जीएमसी सीटी पेपर क्लियर करने में? क्या लगता है कि अगर कोई जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो कितना टाइम पीरियड सही रहेगा इसको अच्छे रैंक्स के साथ क्लियर करने में? मैम जैसे ट्वेल्थ के बाद अगर कोई टारगेट कर रहा है इस एग्ज़ाम को, तो सफिशिएंट टाइम है उसके लिए, अच्छे रैंक में वो कर सकता है क्रैक ट्वेल्थ के बाद। मतलब ये लगभग मार्च में पेपर हो जाते हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कई बार जुलाई में होता है कई बार अगस्त में होता है, तो ये 5-6 महीने यस का मैम। जो टाइम पीरियड है इसमें हो सकती है अच्छी प्रगति। यस मैम, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। ओके, क्या आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पे कंडक्ट करी गई 6 आवर्स की डेली लाइव क्लास के अलावा? हाँ जी मैम, कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देते थे, तो वो मैं कभी कभी अटेंड कर लेता था। ठीक है। ओके, क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नो मैम, स्क्रिप्टेड नहीं थी ये। क्या हम आपकी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। थैंक यू सो मच सुखजिंदर, इतना टाइम देने के लिए। हम यही प्रे करते हैं कि आगे भी आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।